सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज भी हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मोलर मास 180 grams per mole in water is labeled as %, by mass. What would be the molarity? What would be the molarity and molarity of the solution? Density हमें given है, density of solution 1.2 grams per ml, राइट। ये करना है सिंपल। नाउ देखो 10%, सबसे बड़ी कहानी तो यही है 10% वाला। 10% मीन्स 10 grams of glucose in 100 grams of सोल्यूशन। देखो बाय मास लिखा है तो ग्राम्स में लेना, बाय वॉल्यूम होगा तो 10 ml और 10 ml, दैट्स इट। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है तो WB हमारे पास है कितना, 10 grams। MB मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है 180 grams, ये भी है ठीक है। और मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास, WA मतलब वाटर का मास कितना है हमारा, 100 माइनस 10 तो 90 ग्राम्स मेरे पास मास ऑफ क्या है, सॉल्वेंट। अब उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहिए हमें, वी हैव द डेंसिटी। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू m/d, मास बाय डेंसिटी। नाउ मास इज 100 ग्राम्स है ना, मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम्स है और डेंसिटी कितना है 1.2 ग्राम्स पर ml। तो इसको मैं कैलकुलेटर से, आप लोगों ने कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है, बिकॉज अगर आप कैलकुलेटर का यूज़ करोगे तो आपकी जो स्पीड है वो नहीं बन पाएगी। इट कम्स टू बी 83.3। ठीक है जी, मैंने एग्जाम नहीं देना, आप लोगों ने देना है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो 83.33 ml ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। जस्ट हम वैल्यूज पुट करेंगे अब। मोलारिटी, मोलारिटी वाज मोल्स ऑफ सोल्यूट, moles of solute upon volume of solution in liter, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब मोल्स कितने हैं, WB/MB इनटू V/1000। वैल्यूज पुट कर दीजिए। मास ऑफ सोल्यूट 10 था, मॉलिक्यूलर मास 180 था, वॉल्यूम 83.33 था, वाज 1000। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम। 10 into 1000 divided by 180 divided by 83.333, 0.66666, तो ये हो जाएगा 0.667, और यू कैन राइट 0.67 m। ठीक है, दिस विल बी द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन। अब हमें निकालना है मोलालिटी, स्मॉल एम। स्मॉल एम विल बी मोल्स ऑफ सोल्यूट, moles of solute upon mass of solvent in kg।
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखो रिलेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिलेशन से भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बट वही रिलेशन वही चीज़ आ जाती है उसे, है ना। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है उसे लर्न करना, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हैं? मोल्स ऑफ सल्यूट तो सेम ही रहेंगे, 10/180 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था? 90 इंटू 1000। तो हम यहाँ से आंसर निकाल लेते हैं, 10,000 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 90, 0.617। तो बोल राइट 0.62 स्मॉल एम। यहाँ पे इसके यूनिट्स आप मोल्स पर लीटर भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप लिख सकते हो मोल्स पर केजी। दिस वुड बी द यूनिट्स। ठीक है जी, क्लियर है? इसे लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका रह गया है वो बाद में आप चेक कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का कल क्वेश्चन मैंने कराया है। 3.6 m सल्फ्यूरिक एसिड solution is 29% H2SO4, 29% H2SO4. Calculate the density of the solution. Calculate the density of the solution. ठीक है जी। नाउ अब वही बात आएगी, 1 मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, अब सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 98 होता है, 2 × 1 + 32 + 16 × 4, आप इसको निकालोगे इट कम्स टू बी 98 ग्राम्स पर मोल, राइट। हमें क्या चाहिए? 3.6 ग्राम्स। तो 3.6 ग्राम मोल्स ऑफ H2SO4, दैट वुड बी 98 × 3.6। इसको अगर आप करोगे तो इट कम्स टू बी 98 × 3.6, 352.8 ग्राम्स, राइट। अब देखो ये 29% का मतलब क्या था, या 3.6 m का मतलब क्या होता है? 3.6 m मीन्स 3.6 moles of H2SO4 in 1 liter solution। ठीक है जी, क्लियर है? और 29% का मतलब क्या है? 29% मीन्स 29 ग्राम ऑफ H2SO4 in 100 grams of solution, राइट? क्लियर है जी? तो बात वही करनी है हमें, 30 कितना दिया हुआ? 29% ऑफ H2SO4, तो उसके अंदर मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लेंगे, है ना। तो 29 ग्राम, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 ग्राम ऑफ H2SO4, दैट वुड बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 100/29। अब अपने पास टोटल सल्फ्यूरिक एसिड है कितना? 352.8 grams of H2SO4, that would be 100/29 into 352.8 grams।
ये आ जाएगा मेरा मास ऑफ सोल्यूशन। कितना आएगा ये? 352.8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 29, 1216.55। 1216.55 इतने ग्राम्स मेरे पास क्या आ गया? मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। दिस इज द मास ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है जी? इन्होंने पूछा है हमसे डेंसिटी। अब डेंसिटी मास ऑफ सोल्यूशन आ गया है, वॉल्यूम मेरे को पता ही है, मैंने यहाँ पे लिखा है देखो, सॉरी, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना? सो डेंसिटी will be equal to, density is equal to mass by volume. मास ऑफ सोल्यूशन 1216.5, और ये क्या है ग्राम्स में, और नीचे वाला क्या हो गया 1000 ml। सो दिस विल बी 1.2165 grams per ml। ये हमारा डेंसिटी आ जाएगा। दिस वुड बी द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन, राइट? फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ जी, क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। Yes, sir. सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है? व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द molarity of the resulting solution obtained by mixing 2.5 liter of 0.5 m urea solution and 500 ml of 2 m urea solution what is the molarity of the resulting solution obtained by mixing 2.5 liter of 0.5 m urea solution and 500 ml of 2 m urea solution। अब इसने क्या किया, दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया। नाउ M1 हमें गिवन है 0.5 m, V1 गिवन है हमें 2.5 लीटर। यहाँ पे हमारे पास M2 हमारे पास गिवन है 2m, और V2 है हमारे पास 500 ml। तो इसे मुझे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इट कम्स टू बी 0.5 लीटर। अभी इक्वेशन पढ़ी थी हमने, M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M3 V1 प्लस V2। वैल्यूज पुट करते हैं। 0.5 इंटू 2.5 प्लस 2 इंटू 0.5 इक्वल टू M3, 2.5 प्लस 0.5, ये कितना आएगा 1.25 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, प्लस 1 इक्वल टू M3 इंटू 3। सो M3 वुड बी इक्वल टू, ये आ जाएगा 2.25 अपॉन 3, 0.75 m। This would be the molarity of resulting solution.
क्लियर है जी? सर m मोलैरिटी है ना? m इज द मोलैरिटी, कैपिटल M इज मोलैरिटी, ओके। और आप ऐसे भी लिख सकते हो मोल्स पर लीटर, कुछ भी होगा तो वो मोलैरिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, राइट। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालेंगे हम, थोड़ा सा ट्विस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे करते हुए चलेंगे। चलें जी आगे। यस सर। चलो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर सप्लाइड विद 500 ml each of 2 NHCl, अब नॉर्मल आ गया, नॉर्मैलिटी का यूज कर लिया, एंड 5N HCl solution, what is the maximum value what is the maximum volume, sorry, value नहीं, what is the maximum volume of 3M HCl solution that you can prepare using only these two solution? ठीक है जी, what is the maximum volume of 3M HCl solution that you can prepare using only these two solutions? अब इस केस में क्या होने वाला है ना, अभी नॉर्मेलिटी गिवन है, हमारे पास मोलारिटी इक्वेशन है ना, और उसने बोला भी रिजल्टिंग क्या है, मोलारिटी में पूछा है, तो हमें क्या इक्वेशन लगानी पड़ेगी, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3, क्योंकि हमें ये V3 निकालने का है भैया, है ना। क्लियर है जी, 500 एक का लेना है, दोनों के दिए हुए हैं, 3M निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, नॉर्मेलिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट करना। नाउ हमने फॉर्मूला पढ़ा था नॉर्मेलिटी का, मैंने आपको लिखवाया था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी इनटू फैक्टर एन फैक्टर, है ना। अभी एन फैक्टर होता क्या है या फैक्टर क्या होता है, दिस इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब बेसिसिटी ऑफ एसिड, अगर मैं HCl की बात करूं तो ये कितने H पॉजिटिव आयंस देगा, 1। 1। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाए, इसके एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। तो 2N इज इक्वल टू 2M, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं M1 लिखता हूं तो वो क्या हो जाएगा 2M, M2 लिखता हूं तो वो क्या हो जाएगी 5M, M3 लिखता हूं तो वो क्या हो जाएगा 3M। अब ये तो कहानी खत्म ही होगी, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, कैसे करना पड़ेगा, हमने क्या किया, अब इसके अंदर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक का तो 200 ml तो 500 ml दोनों का दिया है, बट दोनों का मिक्सचर करके हमें 3M बनाना है। तो उसने पूछा कि 2N और 5N का कितना कितना हमें लेना पड़ेगा। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे क्या करना है, M1 कितना लिया हमने, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं हम डायरेक्टली। M1 हमने ले लिया 2, अब V1 कितना गिवन है इसका, यू आर सप्लाइड विद 500 ml ईच ऑफ 2N HCl एंड 5N HCl सोल्यूशन। ठीक है ना, दोनों के क्या दिए हुए हैं, इक्वल अमाउंट दिए हुए हैं।
दोनों के इक्वल अमाउंट लेने हैं। तो एक हमने क्या किया, V1 को 500 मैंने ले लिया, है ना, 2m हमें गिवन था, और वॉल्यूम मैंने इसका कितना ले लिया, 500, प्लस M1 V1 खत्म हो गया। अब M2 हमारे पास कितना है, 5m। M2 कितना है, 5m। m लिखने की जरूरत नहीं है, m लिखते नहीं है हम यहाँ पे, ठीक है, m हम यहाँ पे नहीं लेते हैं। चलो भैया, नाराज हो गए हैं ये। 5। अब V2, अब हम V2 कितना लेते हैं, लेट सपोज x ले लेते हैं, x ml ले लिया मैंने, ये 500 ml था और ये x ml ले लिया। अब इसके बाद क्या किया, इक्वल टू M3, M3 कितना गिवन है हमें, 3। इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम, तो कितना हो गया, 500 प्लस x, 500 प्लस x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आएगा 1000 प्लस 5x इक्वल टू 1500 प्लस 3x, इधर उधर कर लीजिए भैया, 5x माइनस 3x दैट वुड बी इक्वल टू 1500 माइनस 1000, ये कितना आएगा, 500 ml। x will be equal to 500 upon 2, 250 ml। क्या आ गया, 250 ml। निकाल लो भैया, आ गया आंसर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3m solution that can be prepared, कितना होगा जी, 500 प्लस x कितना है, 250, कितना आ जाएगा ये, 750 ml, 750 ml, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है जी ये? क्या किया हमें, मोलारिटीज गिवन थी, हमें वॉल्यूम निकालना था। उसने बोला कि 500 ml ईच दिया हुआ था हमें, 2n और 5n का सोल्यूशन, तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमें। अब ये तो 500 गिवन था, ये हमने पूरा ले लिया। अब यहाँ पे भैया इसकी तो लिमिटेड अमाउंट चाहिए ना, पूरा का पूरा थोड़ी 500 500 थोड़ी मिक्स कर देंगे, तो हमें इसका x की वैल्यू चाहिए थी। और यहाँ पे हमें क्या करना है, 500 तो हमने ले लिया प्लस x, इसका 3m की मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए था, तो वो निकाला हमने। यहाँ पे 1000 इंटू 5x, 1500 इक्वल टू 3x, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 250 आती है, और यहाँ पे हमने उसका वॉल्यूम निकाल दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। फर्स्ट दिया गया है 30 ग्राम्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्राइट .6H2O in 4.3 liter of solution, और सेकंड पार्ट है 30 ml of 0.5 m H2SO4 diluted to 500 ml। राइट, क्लियर है जी? तो हमें निकालना क्या है, मोलारिटी निकालनी है। अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन वेट तो है हमारे पास है, WB हमें गिवन है कितना, 30 ग्राम्स। MB निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। नाउ कोबाल्ट, कोबाल्ट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 50, एटॉमिक मास कितना होता है, 59। ठीक है जी, क्लियर है जी? तो ये 59 हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2 इंटू 14 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 3 इंटू 16 इंटू 2 प्लस 6H2O 6 इंटू
18, तो इसको कैलकुलेट करते हैं 59 प्लस 28 प्लस 16 6 96 होता ना 108। तो भैया इसको कर लेते हैं 17 17 एंड 14 31 291 ग्राम्स पर मोल। ये आ गया जी हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। वॉल्यूम हमें गिवन है कितना 4.3 लीटर। वैल्यूज पुट कर दीजिए 30/291 अपॉन 4.3। अभी लीटर्स में ही गिवन है, 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। थर्टी डिवाइडेड बाय 291 डिवाइडेड बाय 0.024 m। ठीक है, सिंपल। सेकेंड पार्ट में क्या बोलता है कि 30 ml ऑफ 0.5 ml H2SO4 डाइल्यूटेड टू, क्या हो गया, कहाँ तक डाइल्यूट कर दिया हमने, 500 ml तक। तो इस केस में क्या होगा, हमारी मोलारिटी इक्वेशन लगेगी M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 हमें गिवन है 0.5 m, V1 हमें गिवन है 30 ml, M2 हमें निकालना है, V2 हमें गिवन है 500 ml। So M1V1 equal to M2V2। वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, 300 इंटू 0.5 इक्वल टू 500 इंटू M2। 60 इक्वल टू 500 इंटू M2। 6/50 इक्वल टू M2। 6 डिवाइड बाई 50। ये हम गड़बड़ कर गए, यहाँ पे 30 था भैया, 300 लिख गए हम। ये 6/500 आ जाएगा ना। मल्टीप्लिकेशन भी गलत कर रहा हूँ, 5 3 15 होता है, मैं 5 6 30 बना रहा हूँ। फिफ्टीन बाई 500 आएगा। .03। So M2 will be equal to 0.03 M। ये आ जाएगा। क्लियर है जी? यस सर। तो ये आ जाता है हमारा क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करके बताइएगा, जस्ट 1 मिनट दूंगा मैं, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको। आप कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेटर का। वेट बाय वॉल्यूम, ये वेट बाय वॉल्यूम गिवन है।
the density of solution is 1.84 grams per ml. अब यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ मैं. 93% H2SO4 weight by volume means 93 grams of H2SO4 in 100 ml of solution. बस ये फर्क है. अभी तक हम 100 ग्राम्स ले रहे थे, यहाँ पे 100 ml है. तो आप ट्राई करिए, बताइए आंसर क्या आएगा. तो भाइयों बहनों, इसका जो आंसर आ रहा है, इट कम्स टू बी 10.43 स्मॉल m, बिकॉज मोलालिटी था, राइट. ये आपने निकाल लेना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड .8H2O in water at 298 Kelvin is 5.6 grams per 100 gram of water. What is the molarity निकालना, molarity नहीं है, molality है. What would be the molality of the hydroxide ions in saturated solution of barium hydroxide at 298 Kelvin? Atomic mass of barium and oxygen are given. So हमें निकालना क्या है, मोलालिटी. बट मोलालिटी निकालना किसका है, हाइड्रोक्साइड आयन का. ठीक है. इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप करोगे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में, आपको सॉल्युबिलिटी वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस कभी कभी, एक्सट्रीमली रेयर चांसेस हैं कि वो कभी पूछ लेगा, तो इसलिए करने हैं. तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, राइट. तो मोल्स गिवन मास, अब उसने बोला ये देखो 5.6 ग्राम्स मेरा हो रहा है, तो गिवन मास मेरा कितना है, 5.6. मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं मैम भी बेरियम हाइड्रोक्साइड का ना. बेरियम का होता है 137, ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 17 इंटू 2, 137 प्लस 34, 171 grams per mole, राइट. सॉरी .8H2 तो रह गया. 34 प्लस 8 इंटू 18, 144, 5, 11, 315 ग्राम्स पर मोल. ये मॉलिक्यूलर मास आ गया. अब उसके बाद उसने बोला मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम्स. WA हमारा कितना है, 100 ग्राम्स. फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं. स्मॉल m दैट वुड बी इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA. वैल्यूज पुट करते हैं, तो 5.6 अपॉन 315 इंटू 1000 अपॉन 100. इसको सॉल्व करोगे, इट कम्स टू बी 0.18 m और मोल्स पर केजी. अब ये तो हमारे पास मोलारिटी आया है किसका, बेरियम हाइड्रोक्साइड का. अब उसने पूछा है OH माइनस आयन का. ठीक है. मोलारिटी ऑफ OH माइनस आयन्स वो कैसे निकलेगी. अब बेरियम हाइड्रोक्साइड है, वो कैसे ब्रेक करेगा. देखो है तो ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. तो ये कैसे ब्रेक करेगा, 2Ba+2 में और 2OH माइनस में. जो इसकी सॉल्युबिलिटी है उसका ट्वाइस होगा. द मोलालिटी ऑफ OH negative ions is twice the
molality of PaOH होल ट्वाइस। तो इसकी मोलालिटी कितनी हो जाएगी? 0.18 इंटू 2, 0.36 स्मॉल एम। ठीक है जी। OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 0.36 एम। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles of methanol in 5 liter of its 2m solution if its density of the solution is if the density of solution is 0.981 kg per liter, molecular mass of methanol CH3OH equal to 32 grams per mole। अब देखो उसने पूछा है नंबर ऑफ मोल्स कितने में? 5 लीटर। 5 लीटर कितने में? 2m सोल्यूशन, और उसका हमें डेंसिटी गिवन है। ठीक है जी। नाउ 2m मींस 2 moles of methanol in 1000 grams of वाटर। ये वाटर में डिजोल्व किया। क्लियर है जी? सो अब 2 मोल्स का मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ इथेनॉल CH3OH इक्वल टू 32 ग्राम्स। तो अपन के पास 2 मोल्स है, तो 2 मोल्स का मास कितना हो जाएगा? 32 इंटू 2, 64 grams। 64 grams। नाउ मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? दैट वुड बी 1000 ग्राम्स। मेरे पास क्या था? वाटर था, और 64 ग्राम्स क्या आ गया? इथेनॉल आ गया। तो टोटल 1064 ग्राम्स मेरे पास किसका हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब डेंसिटी क्या में गिवन है? डेंसिटी किस में गिवन है? डेंसिटी कितनी गिवन है? 0.981। अब ये दिया हुआ है केजी लीटर में, या तो इसे ग्राम्स लीटर में कर लो, या हम इसे क्या करते हैं, इसे केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1064 केजी, ताकि यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाए। नाउ अब हमें निकालना क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होएगा? मास अपॉन डेंसिटी, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। मास कितना है? 1.064। डेंसिटी कितनी है? 0.981। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया। 1.064
10846. This would be the volume of solution. ठीक है जी. अब ये देखो 1.085 liter of solution contain 2 moles of methanol. 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 1/1.085. इन्होंने पूछा हमसे 5 लीटर का, तो वो आ जाएगा 2/1.085 इंटू 5, 10/1.085. $9.2165. 9.22 कर देते हैं हमसे, ये आंसर आ जाएगा. इतने मोल्स हमारे इसमें प्रेजेंट है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH in an aqueous solution of 0.02 मोल फ्रैक्शन हमें गिवन है, एंड डेंसिटी इज 0.994 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब. डिटरमाइन द मोलालिटी एंड मोलारिटी. ठीक है जी, हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है. मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. चलिए पहले हम क्या करते हैं, मोलालिटी निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे मोलारिटी. तो मोलालिटी निकालते हैं. मोलालिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ठीक है जी. नंबर ऑफ, अब मोल्स चाहिए हमें, क्योंकि मोल फ्रैक्शन CH3OH का गिवन है, तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है? देखो, मोल्स ऑफ CH3, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CH3OH अपॉन मोल्स ऑफ CH3OH प्लस मोल्स ऑफ वाटर. ये चीज़ हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मोल्स ऑफ वाटर निकालते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. अब H2O का मोल्स कितने होंगे? गिवन वेट 1000 ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. ये वैल्यू आपने हमेशा याद रखनी है. इट कम्स टू बी 55.55 मोल्स. ठीक है, इन क्वेश्चन में ये यूज होएगी और ये डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए. ठीक है जी, 55.55 मोल्स. अब मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH हमें कितना गिवन है? 0.02. ठीक है जी. सो हम निकाल देते हैं मोल्स ऑफ CH3OH. क्या आएगा? that would be 0.02. that would be equal to moles of CH3OH upon moles of CH3OH plus 55.55. ठीक है जी, क्लियर हो गया. अब डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू क्या होएगी? बहुत छोटी है, तो हम यहाँ से इसे निगलेक्ट कर देते हैं. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूजली हम ये जो डिनोमिनेटर है इसमें से हम इसे निगलेक्ट कर देंगे. क्लियर है जी. चलिए अभी हम निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं दिया मैंने, तो हम यहाँ पे करते हैं मोल्स ऑफ CH3OH. ये उठा के इधर लेके जाएंगे तो -0.02, तो एक स्टेप छोड़ रहा हूँ मैं. CH3OH दैट वुड बी इक्वल टू 55.55 इंटू 0.02. ये कितना आ जाएगा? 0.98 NCH3OH. that would be equal to 55.55 into 0.02.
कितना आ रहा है 1.111 1.111. So moles of CH3OH 1.111 upon 0.98. ये कितना आ जाएगा 1.13367. ठीक है जी, तो ये आ गए, इतने मोल्स आ गए. ठीक है जी, ये हमारे इतने मोल्स आ गए. अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, मोलारिटी निकालेंगे. तो मोलारिटी तो एक ही वॉल्यूम में थी, सो स्मॉल एम वुड बी 1.13 मोलल, क्योंकि ये मोल्स थे अपॉन में वॉल्यूम, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 1 लीटर था तो 1 मोलल आ जाएगा. अब हम निकालते हैं मोलारिटी का. मोलारिटी ये होता है हमारा मोल्स बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, राइट. सो मास ऑफ वाटर कितना गिवन है हमें 1000 ग्राम्स, क्योंकि 1 लीटर था तो 1000 ग्राम्स हो जाएगा ये. ठीक है, और मास ऑफ वाटर आ गया. सोल्यूट देख लेते हैं, मास ऑफ CH3OH. सोल्यूट चाहिए हमें तो मास चाहिए, मोल चाहिए. CH3OH, मास ऑफ CH3OH 1 मोल के लिए मास कितना होता है 32. 12 प्लस 3 15, 16, 16 प्लस 16 32 इंटू, अब मोल्स कितने हैं 1.13. 32 इंटू 1.13 36.16 ग्राम्स आ गया. मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे. मास ऑफ सोल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू 1036.616 ग्राम्स. उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें चाहिए, डेंसिटी गिवन है. डेंसिटी कितनी गिवन है 0.994 grams per centimeter cube. Now volume will be equal to यहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्या आ जाएगा जी, मास अपॉन डेंसिटी 1036.16 अपॉन 994. ठीक है जी, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 1042.4 सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया. नाउ मोलारिटी वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है. मोल्स कितने थे 1.13 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1042.4. अब लीटर में कन्वर्ट करना तो 1000 से डिवाइड कर देंगे हम इसे. जैसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1130 अपॉन 1042.4. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट वुड बी 1.08 कैपिटल एम या मोल्स पर लीटर. This would be the formula. This would be the molarity and molality.